Hello everyone, welcome to Neat Voyage channel. बच्चों I know you have been waiting for a long time for the A to Z series जो कि हमने शुरू किया था बहुत दिन पहले, right? And we have already done 4 to 5 series of that. A to Z सीरीज क्या है? सबसे पहले ये बता देती हूँ. A to Z सीरीज में मैं कुछ ऐसे मेडिकल टर्मिनोलॉजीज आप सबके लिए लेके आती हूँ जिससे आपको पता चलता है बिकॉज यू गेट रेडी फॉर योर फ्यूचर, है ना. यू ऑल वांट टू बिकम अ डॉक्टर. आप सब मेडिकल साइंस लेके आगे MBBS डिग्री करना चाहते हो, मे बी इन फ्यूचर MD भी करने वाले हो. तो जब आप वो सारी डिग्रीज करोगे, जब आप डॉक्टर बन जाओगे, कुछ ऐसे वर्ड्स आपको एवरी डे एवरी मिनट आपको यूज करना पड़ेगा, राइट? तो क्यों ना थोड़ी सी तैयारी अभी से कर लेते हैं, थोड़ी सी नॉलेज अभी से गेन कर लेते हैं, राइट? तो इसीलिए मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ मेडिकल टर्म्स टू नो टू बिकम अ प्रो, राइट? सो आज A to Z सीरीज में आई हैव ब्रॉट अ वर्ड, अ मेडिकल वर्ड फ्रॉम द अल्फाबेट C, राइट? सो क्या है वो वर्ड, जानने के लिए जरूर इस वीडियो को वॉच करें. And before I start my video, let me welcome you again warmly to Neat Voyage channel, guys. And yes, today's word is chemotherapy. आज मैं बात करने वाली हूँ कीमोथेरेपी के बारे में. So yes, guys, welcome you all to Neat Voyage channel once again, and I am Swagata Mukherjee. As you all know कि Neat Voyage channel के अलावा मैं क्लासेस लेती हूँ अनअकैडमी लर्निंग ऐप में, राइट? अनअकैडमी लर्निंग ऐप में मैं प्लस कोर्सेस भी लेती हूँ बच्चों, एंड आई ऑल्सो टेक व्हाट स्पेशल क्लासेस, राइट? तो बच्चों प्लस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है एज यू ऑल नो, बट स्पेशल क्लासेस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. तो अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे हो किसी भी कारणवश, तो आप बिल्कुल स्पेशल क्लास में आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट. वहाँ भी क्वालिटी एजुकेशन होता है. कौन से ऐप में? अनअकैडमी लर्निंग ऐप में. और जो मेरी प्लस कोर्सेस है, अगर सबके पास सब्सक्रिप्शन है, अगर नहीं भी है, इफ दे वांट टू परचेज, आई विल टेल यू द प्राइजेस, बट लेट मी टेल यू दैट दिस प्लस कोर्स इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल, एंड इट इज स्पेशल क्योंकि नीट वोयाज के जो चारों एजुकेटर्स है, ऑल द 4 सब्जेक्ट एजुकेटर्स, दे हैव लॉन्च्ड अ बंडल कोर्स फॉर यू ऑल, जहाँ पे सारे सब्जेक्ट ही पढ़ाए जाते हैं, राइट? फॉर जूलॉजी आई कैन से आई हैव स्टार्टेड विद ह्यूमन फिजियोलॉजी, गाइस, जहाँ पे मैं 2 चैप्टर इस मंथ फिनिश करूंगी. टोटल 15 लेसन है. इन 15 लेसन में मैं 2 चैप्टर्स फिनिश करी ह्यूमन फिजियोलॉजी का, क्योंकि मोर वेटेज है ह्यूमन फिजियोलॉजी का. 2.5 महीने में पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म हो जाएगा. टोटल 8 चैप्टर्स है ह्यूमन फिजियोलॉजी में. देन आई कैन मूव ऑन टू बायोटेक्नोलॉजी. वो भी एक मोर वेटेज वाला चैप्टर है. एज यू ऑल नो, नीट में इस बार नीट में टोटल 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे सिर्फ एक चैप्टर से, अंदर इज योर बायोटेक्नोलॉजी, राइट? मेरी टाइमिंग क्या क्या है बच्चों? इट 6 PM, so you can come for that as well. What are you supposed to do? You are supposed to install the app. Unacademy Learning app को install कीजिए. Then you can click on plus. आप plus पे click कर सकते हो for subscription, for special classes जो कि free of cost है. आप special classes भी देख सकते हो, ऐप के फीचर्स के बारे में जान सकते हो, लाइव पोल्स में आप participate कर सकते हो, and then you can, if you decided that you will take the plus course, plus subscription, you can click on NEET UG and you can get the subscription of either 6 months, 1 year या 2 year. कोई भी इसमें से आप प्लानिंग ले लो, आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा हर एक के टोटल अमाउंट में से, right? For that you have to apply this code, and that is nothing but my name. This is my name here, guys. अगर ये कोड आप अप्लाई करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है पूरे अमाउंट में से. Right, guys? So let's start with our A to Z series. Today's A to Z series, where the word that I'll be explaining is nothing but chemotherapy. So let's talk about chemotherapy, guys. What do you mean by chemotherapy? जैसे आप ये वर्ड सुनते हो दिमाग में क्या आता है? कैंसर. मैम कैंसर के बारे में बात कर रही है. हाँ, ये सही है कि कीमोथेरेपी इज मोस्टली जो ट्रीटमेंट यूज होती है. अगर ट्रीटमेंट नहीं है तो प्रोफाइलैक्सिस या प्रिवेंशन, डिजीज को स्प्रेड होने से रोकने के लिए हम कुछ ड्रग्स लेते हैं, केमिकल्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं. ड्रग्स इन द सेंस मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल मेडिसिन. ईदर वो वाली मेडिसिन जो है वो प्रिवेंट कर सकती है ना, स्प्रेडिंग ऑफ द कैंसर डिजीज, और दे कैन क्योर इट अगर इनिशियल स्टेजेस में है. लेकिन डू यू नो दैट कीमोथेरेपी इज नॉट ओनली रिलेटेड टू कैंसर. कीमोथेरेपी सिर्फ कैंसर रिलेटेड नहीं है बच्चों, है ना. कीमोथेरेपी का मतलब क्या होता है? इट यूजुअली रेफर्स टू द use of any drugs, right? Any drugs or medicines, right? Any drugs
टू ट्रीट एनी डिजीज, है ना, कोई भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम कीमोथेरेपी उसको हम कीमोथेरेपी बोल सकते हैं। बट मोस्ट पीपल इसको किस लिए यूज करते हैं? द ड्रग्स यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, राइट। मोस्ट पीपल, इनफैक्ट उस पीपल में मैं भी आती हूँ, है ना, मैं भी वही सोचती हूँ कि यस, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज योर कीमोथेरेपी। दैट इज ट्रू, करेक्ट। नाउ यूजुअली कीमोथेरेपी, अगेन कोई भी ड्रग्स अगर आप ले रहे हो, व्हाट एग्जैक्टली द ड्रग इज डूइंग टू योर बॉडी, apart from curing the disease or apart from controlling the disease, it also help you to ease the symptom. जैसे for example, let me give you a my life example, है ना, मेरे खुद के लाइफ से एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। I suffer from migraine, ठीक है, I've been suffering from migraine since I was 7 years old, right? And you know migraine की यूजुअली कोई इलाज नहीं होती है ना। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि किस चीज से आपको माइग्रेन हो रही है, कौन सी चीज माइग्रेन ट्रिगर कर रही है, और उस चीज से आप दूर रहो, उस चीज से आप बचो। तो मेरे लिए कैसे होता है कि व्हेन आई गो आउटसाइड इन सनलाइट, बहुत ज्यादा ब्राइट सनलाइट से मुझे माइग्रेन होता है, एक्सेसिव गर्मी की वजह से मुझे माइग्रेन होता है, जब मैं बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट के सामने बैठी हुई हूँ, इनफैक्ट अभी भी मैं ब्राइट लाइट के सामने बैठी हूँ, तब भी मुझे माइग्रेन होता है, राइट। बट येस, आई एम यू नो एक्सरसाइज की वजह से, डेली लाइफस्टाइल चेंज की वजह से धीरे धीरे ये चीज़ थोड़ा ठीक हो रहा है, राइट। व्हेन आई टेक टू मच ऑफ स्ट्रेस, राइट, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी मैंने अगर कर लिया तब भी मुझे माइग्रेन होता है, क्योंकि वो भी तो बॉडी के लिए स्ट्रेस ही है। सो यूजुअली व्हेन आई वेंट टू द डॉक्टर लॉन्ग बैक, ठीक है, तो डॉक्टर ने ऑब्वियसली मुझे मेडिसिन प्रेस्क्राइब करके दिया था, राइट। सो देयर वाज आई वोंट टेक द नेम ऑफ द मेडिसिन, सो आई टुक दैट मेडिसिन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो मेडिसिन के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, जो कि हर मेडिसिन के होते हैं। हाँ, वो मेडिसिन खाने के बाद मुझे क्या होता है, जो मैं बता रही थी यहाँ पे, वो आपके सिम्टम्स को थोड़ा ईज कर देता है ना। जो पेन हो रहा था दैट वाज अ सिम्टम, माइग्रेन इज द डिजीज एंड पेन ऑफ हेडेक जो है वो सिम्टम है, तो उस हेडेक को वो ईज कर देगा, कम कर देगा, ताकि आपको थोड़ा आराम मिले। तो हर एक जो भी ड्रग्स आप यूज कर रहे हो किसी भी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, वो सिर्फ क्योर ही नहीं कर रही है, सिर्फ प्रिवेंट ही नहीं कर रही है, वो ईज भी कर रही है सिम्टम्स को, करेक्ट। अब जब ड्रग की बात कर ही रहे हैं, आपने सब लोगों ने एक ना एक बार तो डॉक्टर को विजिट किया ही होगा चेम्बर्स में जाके, राइट। तो जब आपने विजिट किया है डॉक्टर को, आपको अपने बताया कि मुझे ये है डॉक्टर, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे पेट दर्द है, या मुझे वॉमिटिंग फील हो रही है ना, मुझे सर्दी खांसी हुई है, तो डॉक्टर हमेशा कुछ ना कुछ ड्रग तो लिख के देता ही है ना। आपको भी लिखना है जब आप डॉक्टर बनोगे, जब आप एमडी करोगे, या फिर आप जब एमबीबीएस कर रहे हो। एमबीबीएस का मतलब क्या? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, राइट। तो आपको मेडिसिन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सो जब आप प्रेस्क्रिप्शन लिखोगे तो आपको सबसे पहले ये जो दो एब्रीविएटेड वर्ड दिख रहे हैं, आपको दो एब्रीविएटेड अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, आर एंड एक्स, कैपिटल आर एंड एक्स, क्या है ये आर एक्स से ही आपको शुरू करना पड़ता है। और दवाइयों के डब्बे में भी जब आप टैबलेट का वो पत्ता लेके आते हो, वहां भी लिखा होता है ये आर एक्स। आर एक्स का मतलब है रेसिपी, ये आर एक्स आया है रेसिपी से, लेकिन रेसिपी में तो एक्स है ही नहीं, तो ऑब्वियसली लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड में आर एक्स कुछ रेसिपी का ही एक वर्ड था, वहां से लिया गया है, इस वर्ड को एक्सट्रैक्ट किया गया है, जिसका मतलब है रेसिपी। तो पुराने जमाने में से ऋषि मुनियाँ जब बनाते थे, तो सोचो तब के जमाने से ये आ चुका है, तो वो भी ड्रग्स वगैरह ही बना रहे थे, मेडिसिन ही बना रहे थे, विथ नेचर से वो लेके, नेचर के पेड़ पौधे, ये जड़ी बूटियां लेके वो रेसिपी बना के खिला रहे थे। इफेक्टिव भी था, बिल्कुल इफेक्टिव था। आजकल हमने क्या किया, उसी को और प्रॉपर वे में एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्यूरिफाई भी करते ताकि ज्यादा साइड इफेक्ट्स ना हो, राइट। अगर कुछ भी, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली बाहर से ले रहे, इतना ज्यादा पोल्यूशन है, इतने ज्यादा यहाँ पे पैथोजेंस घूम रहे हैं, तो दवाइयों के साथ साथ कुछ भी पैथोजन बॉडी में जा सकता है, तो प्यूरिफिकेशन बहुत जरूरी है, राइट। एनीवे, सो एज आई वाज टॉकिंग अबाउट द आरएक्स, आरएक्स मींस द रेसिपी ऑफ द ड्रग। तो आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि ये ड्रग आपको लेना है, राइट। वी डोंट राइट द रेसिपी एनीमोर। अगर पैरासीटामोल आप किसी को रेफर कर रहे हो, तो आप पैरासीटामोल की रेसिपी थोड़ी लिखोगे कि इसमें ये चीजें हैं, उसमें ये किसी भी कोई भी एक टैबलेट में जिंक है, ये है, वो है, आप नहीं लिखते हो, आप यू जस्ट राइट द नेम ऑफ द ड्रग। पहले के जमाने में पूरी रेसिपी लिखी जाती थी, क्योंकि बना बनाया ड्रग अवेलेबल नहीं था,
right? So this is about RX anyway. Now let me tell you that these drugs, these chemotherapy drugs, है ना, बेसिकली हम लोग कैंसर के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, दे कैन बी टेकन इंट्रावेनसली, है ना, इंट्रावेनसली मोस्टली दिया जाता है। आपके जितने भी कीमोथेरेपिक ड्रग्स है इंट्रावेनसली दिया जाता है। इंट्रावेनसली मतलब क्या है, वेन्स के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह के से वो वेन के अंदर यूजुअली दिया जाता है ना, इंसर्ट किया जाता है, राइट। सो ये ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है दैट इज नथिंग बट द वेन हियर, और रेड कलर की जो आपको दिख रही है दोज ब्लड वेसल्स आर नथिंग बट द आर्टरीज, करेक्ट। देखो अगर हम इंट्रावेनस दे रहे तो जल्दी से वो ब्लड में मिक्स हो रहा है तो उसकी एक्टिविटी थोड़ी फास्ट होगी, और इनफैक्ट हम उस लोकल एरिया में भी दे सकते हैं जहां पे कैंसर है, या अगर ब्लड कैंसर है तो ऑब्वियसली ब्लड में डाल दो, जल्दी घुल जाएगी। जब आप ओरली लेते हो, है ना, दूसरा टाइप क्या है, ओरली, यू कैन ऑल्सो टेक इट ओरली, राइट। ओरली में क्या होता है, आप ले रहे हो, उसको टाइम लगता है एक्टिविटी करने में। क्यों, आपने खाया, वो आपके एलिमेंट्री कनाल में गया, और एलिमेंट्री कनाल में जाके सबसे पहले आपके डाइजेस्टिव जूसेस में वो मिक्स होगा, फिर एब्जॉर्ब करेगी बॉडी। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड इनटू और इट इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है, राइट। सिमिलर वे में आपकी मेडिसिन भी एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होके जाती कहाँ पे है, ब्लड वेसल में, राइट। तो ब्लड वेसल में जाएगी तो तब आया ना, ब्लड वेसल में इतने टाइम बाद आया, तो इसको टाइम लगता है, राइट। ओरली भी देते हैं, देयर आर मेनी ड्रग्स दैट दे यूजुअली गिव ओरली, नॉर्मल जो भी डिजीजेस है। बट कीमो, जब हम कैंसर के लिए कीमोथेरेपी कर रहे हैं तो ओरल ड्रग्स दिया जाता है, बट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, ज्यादातर इंट्रावीनस दिया जाता है, करेक्ट। अब ऑब्वियस सी बात है, हर एक ड्रग्स की, हर एक मेडिसिन की कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो होती ही है, राइट। सो यस, जब कैंसर ट्रीटमेंट हो रहा है तो उनको डेली बेसिस पे कितने ज़्यादा ड्रग्स लेने होते हैं, कितने ज़्यादा मेडिसिन लेने होते हैं। अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड ड्रग्स हियर अगेन एंड अगेन, डजंट मीन, प्लीज डू नॉट टेक इट इन अ डिफरेंट वे। आज के ज़माने में हम ड्रग्स का मतलब कुछ और ही समझते हैं। ड्रग्स का मतलब ही मेडिसिन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉर्फिन की अगर आप बात करो, यू नो दिस इज अ सब्सटेंस अब्यूज हम करते हैं उस मॉर्फिन की, राइट। पीपल अब्यूज इट, ड्रग अब्यूज करते हैं, बट मॉर्फिन इज एक्चुअली गिवन टू पेशेंट्स विद सर्जरी, जिनकी सर्जरी हो चुकी है, उनको पेन रिलीफ करने के लिए एनेस्थेटिक ड्रग है, वो पेन किलर है। लेकिन हाँ, कुछ लोग उसको ऐसे बिना प्रिस्क्रिप्शन अगर ले रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं इलीगली, देन दैट इज ड्रग अब्यूज, करेक्ट। हालांकि ये सारे के सारे ड्रग्स कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट के लिए ही यूज होते हैं। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट द साइड इफेक्ट्स। सो एज आई वाज सेइंग दैट ऑब्वियसली इतने ज़्यादा अमाउंट में मेडिसिन लिया जाता है, इतनी ज़्यादा डोसेज पड़ती है उनको। बाय द वे मैं डोसेज के बारे में भी बताऊंगी आपको, ठीक है, राइट। सो यस, इफेक्टिवली कैंसर को ट्रीट करने के लिए वी यूज इट, बट जैसे कि हर एक ट्रीटमेंट में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होता है ड्रग्स का, वैसे कैंसर के भी साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं। देयर आर मेनी साइड इफेक्ट्स। यू कैन सी ऑब्वियसली हेयर लॉस, करेक्ट। हेयर लॉस ऑब्वियसली आपने देखा होगा, ये तो आजकल कितने आपने टीवीज में भी देखा होगा, कितने सारे डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा, है ना। दे लूज देयर हेयर, एलोपेकिया भी हो जाता है, राइट। नोशिया, वोमिटिंग एवरी टाइम, उनको कुछ पेट में रख ही नहीं पाते, तो वो भी दे हैव टू सर्वाइव इन ऑन लिक्विड फूड समटाइम्स। फटीग, है ना, फटीग मतलब थकान। डू यू नो फटीग का मतलब क्या है? हम हमेशा ये सोचते हैं फटीग मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल। सिर्फ मसल में ही होती है क्या फटीग? कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता बिना एक्सरसाइज किए ही आप सुबह सुबह उठे हो नींद से, फिर ऐसा लग रहा है लथार्जिक सा, अरे यार मेरा नींद नहीं हुआ, सो जाता हूँ। 12 घंटा सोने के बाद भी आपको फटीग ही लगेगा, वैसा ही लगेगा। तो जब एनफ रेस्ट लेने के बाद भी जब बॉडी को ऐसा लग रहा है कि रेस्ट नहीं मिला है, दैट इज फटीग, राइट। यस, डायरिया, एब्सोल्युटली, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के भी डिसऑर्डर कॉज करता है, डायरिया, करेक्ट, राइट। लूज स्टूल जो होता है, राइट, दैट इज डायरिया। अब बात ये है कि क्यों कॉज करता है कोई भी ड्रग साइड इफेक्ट्स, व्हाई देयर इज अ साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। देखो, कीमोथेरेपी या कोई भी ड्रग अगर आप ले लो, फॉर लेट्स टॉक अबाउट कैंसर कीमोथेरेपी हियर, वो काम किस पे करता है? एक्टिव सेल्स पे। एक्टिव सेल्स का मतलब यहाँ पे क्या है? जो रैपिड अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन शो कर रहा है।
करेक्ट, रैपिड अनकंट्रोल माइटोटिक डिवीजन, आपकी बॉडी के जितने भी सेल्स है वो माइटोसिस शो करके ही ग्रो हो रही है, बट दैट इज कंट्रोल एंड दैट इज ग्रेजुअल। बट जो आपके कैंसर सेल्स है, यू कैन सी दे आर ग्रोइंग रैपिडली, यहाँ पे आप देख सकते हो रैपिड माइटोसिस करके वो ग्रो हो रहा है, करेक्ट, और अनकंट्रोल्ड है, वो अपनी टेरिटरी को छोड़ के दूसरे की टेरिटरी में एंटर करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। सो दे हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या, जैसे आपकी स्किन है, स्किन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू के नीचे मस्क्यूलर टिश्यू है, इसमें से कोई भी टिश्यू, हर एक टिश्यू के सेल्स अलग अलग है, तो कोई भी सेल किसी और की टेरिटरी में नहीं घुसेगा। स्किन सेल जो है वो ऊपर अपने लेयर में ही रहेगा, वो मसल या कनेक्टिव टिश्यू को पेनिट्रेट नहीं करेगा। जैसे इट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द कनेक्टिव टिश्यू इट विल स्टॉप ग्रोइंग, क्योंकि उसको पता है भाई मेरा जगह यहीं तक सीमित है, इसके आगे मुझे नहीं जाना है, करेक्ट। सो नॉर्मल सेल्स की कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाली प्रॉपर्टी होती है, बट कैंसर सेल्स दे हैव लॉस्ट इट। So they have lost the property of, let me write it here, they have lost the property of contact inhibition, ठीक है, contact inhibition उन्होंने lose कर लिया है, correct, right। तो ये active cells है। Now the active cells are the cells that are growing and dividing into more of the same type of cells, got it। Now cancer cells are active but so are some healthy cells। सिर्फ कैंसर सेल्स माइटोसिस कर रहे हैं, नॉर्मल सेल नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं, बट ग्रेजुअल कर रहे हैं, बट कर तो रहे हैं ना माइटोसिस। तो वो क्या करेंगे, ये जो आपको सेल यहाँ पे दिख रहे हैं, इनके साथ साथ ये जो नॉर्मल सेल है इनको भी एग्नो मारना शुरू कर देगा, कौन, ड्रग, करेक्ट। तो आपके बॉडी के कुछ नॉर्मल सेल्स भी मर रहे हैं इसकी वजह से। सो दीज सेल्स इंक्लूड व्हाट टाइप ऑफ सेल्स, ब्लड सेल्स, योर माउथ सेल्स, आपकी बकल कैविटी के अंदर जितनी आप ओरल ड्रग्स ले रहे हो, डाइजेस्टिव सिस्टम वाले सेल, राइट, एंड यस हेयर फॉलिकल के सेल्स, तभी तो हेयर लॉस होता है, करेक्ट। सो यस द साइड इफेक्ट्स हैपन व्हेन केमोथेरेपी चेंजेस और डैमेजेस दीज हेल्दी सेल्स। जब इन हेल्दी सेल्स को भी डैमेज कर देता है कौन, कीमोथेरेपी, तब आपको साइड इफेक्ट्स लगता है। क्योंकि कैंसर सेल्स को अगर अकेला मारेगा तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, बॉडी को तो अच्छा ही हो रहा है, लेकिन ड्रग के पास दिमाग थोड़ी है, इट डजंट नो द डिफरेंस, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन योर ओन सेल, बॉडी गुड हेल्दी सेल एंड अ कैंसरस सेल, राइट। Okay, so here also you can see the rapid mitotic division, uncontrolled division of nothing but your cancerous cell, जो malignant cell है, and yes, the drug is a superman which is killing it, correct? Okay, यहाँ पे वही चीज़ मैंने एक और यहाँ पे वीडियो के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि माइटोसिस में क्या हो रहा है, यहाँ पे अनकंट्रोल डिवीजन हो रहा है, रैपिड हो रहा है, एंड इट्स एन इक्वल डिवीजन ऑब्वियसली। तो 2n सेल का 2n सेल ही बनेगा, डिप्लॉइड का डिप्लॉइड ही बनेगा, करेक्ट। ओके, कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स और क्या है, हमने ऊपर तो देखा ही था, हेयर लॉस, वॉमिटिंग, नोशिया, और भी बहुत सारे मेन साइड इफेक्ट्स है, दैट्स नॉट द ओनली थिंग। फटीग बताया था मैंने आपको, फटीग मतलब क्या, जब एनफ रेस्ट लेने के बाद भी, नींद पूरी करने के बाद भी आप रेस्ट ले रहे हो सारा दिन, तब भी आपको लेथार्जिक फील हो रहा है, बॉडी को थका हुआ सा महसूस हो रहा है, दैट इज फटीग। यस, मस्क्यूलर फटीग होता है जिसमें लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन हो जाता है, दैट्स जब मसल थक चुका है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिक एक्टिविटी करके। उसके अलावा बाकी भी तो ऑर्गन्स है बॉडी में जो फटीग शो कर सकती है। पेन, एक्सेसिव पेन, बिकॉज यस आपके नर्व फाइबर्स डैमेज होते हैं, योर नर्व फाइबर्स, जो फ्री एंडिंग नर्व फाइबर्स है वो दे गेट ट्रिगर्ड, वो पेन कॉज कर सकते हैं, राइट। पेन कैसे, जैसे आपकी मसल पेन है ना, हेडेक्स, एक्सेसिव कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंट हेडेक है ना, स्टमक पेन, राइट, पेन फ्रॉम नर्व डैमेज सच एज बर्निंग, नम्बनेस, डम्बनेस मतलब कोई सेंसेशन ही नहीं है, शूटिंग पेन्स यूजुअली इन द फिंगर्स एंड द टोज, यस। और आपको पता है ये शूटिंग पेन्स इन द फिंगर एंड टोज इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ पर्सन हु इज हैविंग अ हार्ट डिजीज। हार्ट अटैक से पहले जब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, हमने ये पढ़ा था, मैं जस्ट एक छोटा सा टाइम आपका लूंगी और थोड़ा सा बताना चाहूंगी इसके बारे में कि हार्ट अटैक का मतलब है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो जब आप मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बॉडी को हो रहा है, हार्ट अटैक में क्या होता है, अ पार्ट ऑफ द हार्ट इज डैमेज्ड, हैज स्टॉप्ड वर्किंग, पार्ट ऑफ द हार्ट, नॉट द एंटायर हार्ट, क्योंकि उस पार्ट को एनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, मतलब एनफ ब्लड नहीं आ रहा था, ब्लड ही तो ऑक्सीजन लाएगा।
तो जब ये ब्लड कम आ रहा था, ये तो एक दिन में कम नहीं आया, ये बहुत दिनों से ऐसा आ रहा है, कई सालों से कम आ रहा है, या कुछ महीनों से ऐसा आ रहा है ना, तब तो हार्ट अटैक नहीं हुआ। तो तब उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, जब शुरुआत हो चुकी है कम ऑक्सीजन आने का, दैट इज कॉल्ड एज मायोकार्डियल इस्केमिया। इस्केमिया इज नथिंग बट एमिया इज ब्लड, इस्केमिया मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, लेस अमाउंट ऑफ ब्लड। तो ये जब बॉडी को पता चल जाता है कि भाई साहब कुछ दिनों बाद हार्ट अटैक होने वाला है मेरे को, तो जल्दी जल्दी इस इंसान को मैं बता देता हूँ कि तुम संभल जाओ, डॉक्टर के पास चले जाओ। तो वो ये शूटिंग पेन्स इन द फिंगर, इन द टोज, ये सारे सिम्टम्स देना शुरू कर देती है। बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस फील करना, जल्दी थक जाना, ये भी आपके हार्ट अटैक के कुछ सिम्टम्स है। करेक्ट? एनीवे वी आर टॉकिंग अबाउट कीमोथेरेपी हियर। नेक्स्ट सिम्टम, माउथ एंड थ्रोट सोर। आपकी जो माउथ है, बकल कैविटी के इनर साइड, थ्रोट के इनर साइड गेट सोर, राइट? खाने पीने नहीं अच्छा लगता है, टेस्ट नहीं आता है, टेस्ट बड्स भी ऑब्वियसली नम हो जाते हैं। डायरिया, मैंने इसके बारे में आपको बताया। नोशिया, वॉमिटिंग, इसके बारे में भी बताया, राइट? कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, इट कैन ऑब्वियसली अफेक्ट योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एंड नॉट ओनली डायरिया, इवन कॉन्स्टिपेशन जो कि उल्टा है डायरिया का, वो भी हो सकता है। ब्लड डिसऑर्डर्स कैसे पता चलेगा कि आपको ब्लड डिसऑर्डर है? ब्लड डिसऑर्डर का तो कोई सिम्टम आपको नहीं दिख रहा है ज़्यादातर, तो अगर आप अनीमिक फील करोगे, थोड़ा सा पिगमेंटेशन बॉडी का चला जाएगा, तो अगर आपने ब्लड काउंट सीबीसी कराने गए डॉक्टर के पास, है ना, आपने डायग्नोस किया, ब्लड काउंट वगैरह करा, तो यू विल सी प्लेटलेट लो है, WBCs लो है ना, RBCs लो है, हीमोग्लोबिन लेवल लो है। एंड यस, नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। कैसे? कुछ टिंगलिंग सेंसेशन, burning sensation, weakness or numbness in the hands, in the feet or both, right? Weak, sore, tired or achy muscles, that is also due to nervous system effect. Loss of balance, equilibrium भी lose कर देते हैं, right? Because obviously your your cerebellum is affected, right? Your hypothalamus affected, your cerebral cortex is also affected. Shaking or trembling, ऐसे uncontrolled shivering या trembling हो सकता है। स्टिफ नेक भी होता है, हेडेक होता है ना, प्रॉब्लम सीइंग, हियरिंग और वॉकिंग नॉर्मली, अगेन बिकॉज नर्वस सिस्टम इज अफेक्टेड एंड फीलिंग वेरी क्लम्सी, राइट? ओके, सो दीज आर सम ऑफ द साइड इफेक्ट्स। अब बात आती है डोसेज की, कितना डोसेज देते हैं। कोई भी ड्रग की बात करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैंसर ओनली। जब भी आपने देखा होगा कोई भी टैबलेट का एक पत्ता ले लो या आपने डब्बा ले लिया किसी भी दवाई का, तो आप देखोगे कि mg में कुछ लिखा हुआ है, मिलीग्राम में 250 mg, 500 mg, 1000 mg एंड सो ऑन। तो वो डोसेज है। तो आपको डॉक्टर, आप हमेशा देखना, जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे या आप खुद जब डॉक्टर बनोगे, आपको पूछना है कि आपका नाम क्या है, ऑब्वियसली, ठीक है, आपकी एज क्या है, एज, हाइट क्या है एंड वेट क्या है। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइट और वेट पे डिपेंड होके, बेस्ड ऑन द हाइट एंड वेट ऑफ द पर्सन, द डोसेज इज डिटरमाइंड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, राइट, किसी का अगर इट इज, लेट मी राइट इट हियर, इट इज बेस्ड ऑन ए पर्सन्स बॉडी वेट, ठीक है, बेस्ड ऑन अ पर्सन्स बॉडी वेट इन केजीज, ठीक है, केजीज में हम उसको किलोग्राम्स में देख के तब उसको डोसेज देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का, लेट्स सी हियर, किस एग्जाम्पल है यहाँ पे, किसी का वेट है 50 kg, लेट्स सी, है ना, 50 kg किसी का वेट है, तो उसको हम कितना देंगे, 10 mg फॉर ईच kg, 10 mg फॉर ईच kg। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लेट मी राइट इट हियर, इट इज गोइंग टू बी नथिंग बट 50 into 10, 1 kg के लिए 10 mg दे रहे हैं, राइट? सो 50 into 10 इज गोइंग टू बी नथिंग बट व्हाट, 500 mg। तो उस पर्सन को कितना दिया जाएगा, 500 mg डोसेज। गॉट इट, राइट? तो मोस्टली ये वाला जो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया है, ये वाला, दिस इज फॉर एडल्ट्स, मोस्टली फॉर एडल्ट्स, है ना। लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं, है ना, फॉर इन्फेंट्स एंड ऑल, अगर आप छोटे बच्चों को देख लो, इन्फेंट्स, है ना, या फिर ओल्ड पीपल, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज वाले जो लोग हैं, तो उनके लिए हम कैसे डोसेज देते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन BSA। BSA का मतलब क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है, बॉडी सरफेस एरिया। बॉडी सरफेस एरिया में क्या होता है कि सिर्फ उनकी वेट नहीं, हाइट भी,
है ना. सो इट इज दिस बॉडी BSA, body surface area, it is usually calculated using height एंड वेट. दोनों को ही कैलकुलेट करके हम यूजुअली BSA निकालते हैं. उसके बेसिस पे हम ड्रग्स के डोसेजेस देते हैं. वी ऑल नो कि ये जो आपके केमोथेरेपिक ड्रग्स है, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन. इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट्स अभी हमने पढ़े हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ही वी नीड दिस डोसेजेस. ठीक है. नाउ क्या कैंसर क्योर हो सकता है? ऐसे सारे ड्रग्स से हम क्यों पढ़ रहे थे, इतने सारे कीमोथेरेपी? वी जस्ट वांटेड टू कि हाँ क्योर हो रहा है कि नहीं, एक होप रख रहे थे हम, है ना, एंड में कि हाँ क्योर हो जाएगा. हाँ क्योर हो सकता है. कुछ केसेस में, बहुत सारे केसेस में भी क्योर हुआ है, और अगर इनिशियल ट्रीटमेंट हम देते हैं तो क्योर हो सकता है. सो इट कुड बी 3 स्टेजेस में होती है. यू कैन ईदर क्योर इट, यू कैन ईदर कंट्रोल इट, है ना, ताकि डिजीज ज़्यादा स्प्रेड ना हो, राइट, या फिर पैलिएशन. सो दीज आर द 3 वेज, है ना, 3 डिफरेंट स्टेजेस. क्या क्या होता है? क्योर तो मतलब कंप्लीट क्योर हो गया, right? But if the cure isn't possible, the goal is to control the disease. और कंट्रोल द डिजीज मीन्स स्प्रेडिंग को हम रोकेंगे. ज़्यादा से ज़्यादा हमने अगर कैंसर सेल्स को मार दिया तो कैंसर सेल्स की ग्रोथ रेट थोड़ी कम होगी, करेक्ट. और कंट्रोल के साथ साथ हमें क्या करना है? पैलिएशन भी करना है. डू यू नो द मीनिंग ऑफ पैलिएशन? पैलिएशन का बच्चों मतलब होता है, मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, इट इज नथिंग बट टू ईज द symptoms, to ease the symptoms caused by the cancer, right? स्पेशली एडवांस स्टेज में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, बहुत तकलीफ होती है पेशेंट को, तो उसको हम ईज कर सकते हैं, राइट. अब ये जो कंट्रोल हम कर रहे हैं या क्योर जो भी हम कर रहे हैं, हाउ एग्जैक्टली इट इज डूइंग, व्हाट एग्जैक्टली योर कैंसर ड्रग्स डू, वो कैसे काम करते हैं बच्चों, right? Usually your cancer drugs, the chemotherapic drugs, the drugs works by damaging the DNA or RNA, राइट. DNA और RNA ऑफ द मैलिग्नेंट सेल. जो मैलिग्नेंट सेल है, जो कैंसरस सेल है, उनके DNA या RNA को डैमेज कर देता है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच व्हाट हैपेंस, उनकी रेप्लिकेशन नहीं होती है, उनकी डिवीजन बंद हो जाती है. सो द गोल इज नथिंग बट टू कंट्रोल द डिजीज हियर, ऑब्वियसली टू क्योर इट इफ पॉसिबल. अगर नहीं होता है तो हम कंट्रोल कर सकते हैं. मोस्टली ल्यूकेमिया वगैरह इतना ईजीली डिजीज ये आप क्योर नहीं कर सकते हो, तो आप कंट्रोल ज़रूर कर सकते हो. थोड़ा उस पेशेंट को आराम दे सकते हो, ईज दे सकते हो, राइट. सो येस, हेल्थ इज it's a human right. Healthcare is a human right. So everybody has got a right to stay healthy and take care of themselves, and even if they are suffering from such a deadly disease, such a horrible disease, correct. So this is about our chemotherapy today, guys. आज हमने कीमोथेरेपी के बारे में पढ़ा, राइट. यस, कैंसर के बारे में भी हम डिटेल्स में पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में, राइट. तो वहाँ भी मैं ऑब्वियसली आपको पढ़ाने वाली हूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जो कि 12th का सिलेबस है. एंड एज यू ऑल नो कि हम 12th का सिलेबस कितने बजे करते हैं? 3 बजे करते हैं. कहाँ पे? नीट वोयाज चैनल में. और 7 बजे क्या होता है? आपके 11th का सिलेबस होता है अगेन इन द नीट वोयाज चैनल, करेक्ट. और उसके अलावा आई ऑल्सो टेक स्पेशल क्लासेस इन द ऐप एट अराउंड 4 PM, एंड प्लस कोर्स तो आपको पता ही है 6 बजे. द स्पेशल क्लास इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड फॉर द प्लस कोर्स इट इज यू हैव टू परचेज अ सब्सक्रिप्शन. ठीक है. सो गाइज, दिस टाइम all the teachers of NEET Voyage channel, all the educators of NEET Voyage channel, your physics ma'am, chemistry ma'am, botany ma'am, and yes, myself, zoology teacher, we all have introduced a bundle course for you all, जहाँ पे for zoology I can speak कि zoology में मैं वो चैप्टर्स के ज़्यादा वेटेज है वो करा रही हूँ. तो ह्यूमन फिजियोलॉजी कोई एक चैप्टर तो नहीं है, इसमें 8 चैप्टर्स है, तो 8 के 8 चैप्टर्स ही मैं कराने वाली हूँ, राइट. उसके अलावा फिर जैसे ये खत्म हो जाता है इंट्रोड्यूस बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें 2 चैप्टर्स है, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, राइट. तो कितने हो गए? 10 चैप्टर हो गए. उसके आगे और क्या क्या बचे? बायोमोलिक्यूल्स बचा, करेक्ट. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इम्यूनोलॉजी बचा है, इवोल्यूशन बचा है,
एनिमल किंगडम बचा है, एनिमल टिश्यू एंड कॉकरोच। सो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं बिफोर योर टारगेट 2021। सो दिस कोर्स हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर टारगेट 2021 स्टूडेंट्स। इवन 2022 वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 11th का भी तो सिलेबस पढ़ा ही रहे हैं हम इन डिटेल्स। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कम फॉर द स्पेशल क्लास, यू कैन वॉच कि किस तरह से वहाँ पे पढ़ाई होती है, ऐप के फीचर्स क्या है, क्या है लाइव पोल्स, कैसे आप पार्टिसिपेट करते हो, लीडर बोर्ड पे आपका नाम कैसे आता है। फॉर दैट यू कैन कम फॉर द स्पेशल क्लास एज वेल। ये दोनों क्लासेस बच्चे आपके लाइव क्लासेस हैं, ठीक है। सो वेयर यू कैन इंटरेक्ट बेटर विद द एजुकेटर, है ना। आप इमीडिएटली डाउट पूछ सकते हो। यहाँ यूजुअली यूट्यूब में जो चैट बॉक्स है उसमें ज़्यादा डाउट क्लियरिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती, और हमेशा हम पढ़ाते वक्त बार बार चैट्स नहीं देख पाते हैं। लेकिन ऐप में वहाँ पे एक चैट कॉलम है एंड देयर इज अ क्वेश्चन टैब। सो वाइल टीचिंग, जब टीचर पढ़ा रहा है आपको, जब एजुकेटर आपको पढ़ा रहा है, आप इमीडिएटली क्वेश्चन टैब में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो, चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो, और इमीडिएटली आपके डाउट्स वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। आप लाइव पोस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसमें 4 ऑप्शन होता है, ABCD, करेक्ट। तो इन चारों ऑप्शंस में से आप सही ऑप्शन चूज करोगे। नीट पैटर्न है, और आपने कितना फास्ट आंसर किया है और सही आंसर किया है, यानी कि बेस्ड ऑन दैट यू गेट योर रैंकिंग ऑन द लीडर बोर्ड। यू कैन अटेंड एनी एंड एन नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज, है ना। इतने टेस्ट सीरीज होते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, है ना। कुछ टेस्ट सीरीज के लिए आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन जरूरी है, राइट। ऑब्वियसली वो भी आप परचेस कर सकते हो। इट्स क्वाइट बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, बहुत ही ज़्यादा व्हाट यू से यूजर फ्रेंडली भी है ऐप, राइट। यस, नाउ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन जो बहुत बेस्ट फीचर है वो भी आप अटेंड कर सकते हो। पढ़ाई अगर आपकी सही जा रही है, अगर आपको डाउट्स आ रहा है, मतलब यू आर एक्चुअली रीडिंग। अगर आपको डाउट्स नहीं आ रहा है, मतलब आप ऐसे ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली पढ़ रहे हो। सो यस, जो भी डाउट्स है आप यू कैन गेट इट क्लियर्ड बाय एनी ऑफ द एजुकेटर्स। देयर आर मोर दैन 60+ एजुकेटर्स ऑन प्लस प्लेटफॉर्म, right? Yes, for that you have to download the Unacademy Learning app. You can then click on plus to get the subscription, and special classes absolutely free of cost. And then you have to click on Need UG and get the subscription of either 6 month, 1 year, या 2 years. Right? यहाँ पे amount mentioned है as you can see, but don't worry, you can get 10% discount as well. आप 10% discount भी ले सकते हो. For that you have to apply this code here, SWAGATA स्वागता. ये मेरा नाम है, इस कोड को जैसे आप अप्लाई करते हो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. There is one more feature of this app, मैं आपको बता देती हूँ. You know that we play quizzes through Unacademy Learning app. तो उसके लिए जब आप क्विजेस प्ले कर रहे हो ऐप के थ्रू, है ना, आप क्रेडिट पॉइंट्स अर्न करते हो. तो सपोज आपने 5000 क्रेडिट पॉइंट, है ना, अर्न किए हैं. 5000 क्रेडिट पॉइंट इज इक्वल्स टू 5000 रुपीज. ये 5000 आप इसमें से माइनस कर लो. सपोज आप 1 साल के लिए ले रहे हो सब्सक्रिप्शन, 34,650 से 5000 माइनस कर दो, और 10% भी उसके ऊपर से डिस्काउंट ले लो, तो सस्ता पड़ गया और ज्यादा. करेक्ट. यस, यू कैन ऑल्सो गो फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन गाइस. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, आपको प्लस की सारी सुविधाएं मिलती है ना. प्लस के एजुकेटर्स के लेक्चर्स देख सकते हो, स्पेशल क्लासेस भी ऑब्वियसली देख सकते हो, टेस्ट सीरीज अटेंड कर सकते हो, है ना. लेकिन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, यू गेट अ पर्सनल कोच. एक पर्सनल कोच नहीं, मल्टीपल पर्सनल कोच. तो क्लास में आप अकेले होंगे, आपको अकेले आप पे कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा और आपको अच्छे से समझाया जाएगा. जो भी कॉन्सेप्ट में आपको डाउट है, आपको जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आप किसी भी एजुकेटर से पर्सनल कोचिंग ले सकते हो. फॉर दैट ऑल्सो यू कैन परचेज द सब्सक्रिप्शन ऑफ 2 years और 1 year. राइट. एंड यस, 10% डिस्काउंट के लिए आपको वही कोड यूज करना पड़ेगा, स्वागता. दैट इज माई नेम, SWAGATA. एंड एज आई वाज सेइंग, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बच्चों. अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करते हो, यू गेट नोटिफिकेशंस फॉर ऑल द क्लासेस, जो भी क्लासेस हम यूजुअली ले रहे हैं. करेक्ट. ओके जी, चलो. Now, so guys, these are the educators of NEET Voyage channel. You have Komal ma'am here who teaches botany. You have Philology ma'am, myself, Swagata Mukherjee, and you have Astha ma'am who teaches chemistry, and Bibhati ma'am who teaches physics. Bibhati ma'am के जो timings है for the plus, let me tell you that is 3:45 PM को उनकी plus की timing होती है. Astha ma'am is around 7:15 PM right after my class, because my class start at around 6 PM. Correct. And Komal ma'am's is at around 2 PM. Right. So these are the timings of each and every educator. So yes, you can join it guys. Okay. So yes, for now, all of you take care, stay safe, and yes, I'll meet you again. Bye guys, and take care.